नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में हम बात करेंगे बेस्ट टाइम टू स्टार्ट एसआईपी इन म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड्स में एक सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान को शुरू करने के क्या फ़ायदे हैं, उसको किस एज में शुरू करना चाहिए, डूज एंड डोंट्स भी मैं डिस्कस करूंगा और एक बेसिक आइडिया भी दूंगा कि किस तरीके के म्यूचुअल फंड्स में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सो गाइस, जो लोग नहीं जानते, सबसे पहले मैं क्विकली बता दूं, एसआईपी मतलब सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। यानी आप इसमें एक अमाउंट, एक पर्टिकुलर अमाउंट, जैसे 2000, 3000, 5000, 50,000, कितना भी एक अमाउंट एक पर्टिकुलर डेट पे हर महीने म्यूचुअल फंड्स में जब इन्वेस्ट करते हैं तो उसे एसआईपी कहते हैं। तो गाइस, आप में से बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस आते हैं कि किस एज में एसआईपी करना शुरू है। मैं तो अभी स्टूडेंट हूँ, क्या एसआईपी करूँ? मेरी एज तो अभी 25 ही है, क्या मैं एसआईपी करूँ? अरे अब तो मैं 50 का हो चुका हूँ, क्या मैं एसआईपी करूँ? सो गाइस, एसआईपी शुरू करने के जो भी फायदे हैं वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, बट सबसे पहले राइट एज में कैलकुलेशन से आपको समझाऊंगा। सो गाइस, सबसे पहले आप अपनी स्क्रीन पे देखिए एक 20 साल की एज वाले का एग्जाम्पल, एक ऐसा स्टूडेंट या एक ऐसा बंदा जिसकी अभी जस्ट जॉब लगी है। जी हाँ, आप अगर स्टूडेंट भी हैं तब भी आप एसआईपी शुरू कर सकते हैं, ठीक है। सो अगर एक 20 साल की एज का बंदा 50 साल की एज पे रिटायर होना चाहे और वो 20 साल की एज में एसआईपी शुरू करता है 5,000 रुपये पर महीने की, और एवरेज रिटर्न हम अज्यूम करते हैं साल का 12%। सो गाइज, इसका जो 50 साल की एज में अमाउंट होगा जो इसको अपने रिटायरमेंट पे मिलेगा, वो मिलेगा 1,76,00,000 रुपए। मतलब आज भी ये 5,000 लगा रहा है और 10 साल बाद भी और 20 साल बाद भी अपना अमाउंट अभी बढ़ा नहीं रहा है। स्टेप अप एसआईपी हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे, बट अभी हम एक सिंपल एसआईपी की बात कर रहे हैं कि आप बस कुछ नहीं कर रहे हो, हर महीने एक पर्टिकुलर डेट पे 5,000 रुपये देते जा रहे हो। तो 20 साल में अगर आपने एंटर किया तो आपका अमाउंट हो गया 1,76,00,000 रुपये। अब आप देखो, अगर आपकी एज 25 की हो, अभी पहले एग्जाम्पल में हमने 20 से डिस्कस किया, अब आप देखो अगर आपकी एज 25 हो और आपने 50 पे रिटायर करना और आपने 25 की एज से म्यूचुअल फंड में एसआईपी करना शुरू किया, तो 25 की एज में जो आपको अमाउंट, 25 की एज पे स्टार्ट करने के बाद 50 साल की एज में जो आपको अमाउंट मिलेगा वो होगा 96 लाख। यानी केवल 5 साल की वजह से 1,76,00,000 से ये घट के अमाउंट रह गया 96 लाख। अब आप बोलोगे अगर मैं 30 का हूं, आज मैं शुरू करूं तो 30 पे आप शुरू करके 50 पे रिटायर होना चाहते हो अगर, तो आपको मिलेंगे 53 लाख रुपए। अगर आप 35 के हैं और आप 50 पे रिटायर होना चाहते हैं तो यानी 15 साल आप इन्वेस्ट करोगे, आपका जो अमाउंट बनेगा वो लगभग 29 लाख रुपए। ऐसा क्यों होता है बॉस? ये होता है कंपाउंडिंग की वजह से। यानी आपने आज जो पैसा जमा किया उस पर अगले साल भी ग्रोथ मिलेगी, फिर अगले साल जो पैसा हुआ पहले साल और दूसरे साल का मिला के अब इन 2 साल पे आपको अगले 30 साल तक, इन 2 साल के अमाउंट पे आपको अगले 30 साल तक ग्रोथ मिलेगी। लॉन्ग टर्म में कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिलता है। आज की डेट में जो मार्केट में आप परचेजिंग करते हैं म्यूचुअल फंड की, और 30 साल बाद जो मार्केट होगी, तो आज का बाइंग प्राइस और 30 साल बाद का जो आपका सेलिंग प्राइस होगा, उसमें जो डिफरेंस होगा उनको जब हम देखेंगे तो मान लीजिए कि 12% का रिटर्न आना कोई बड़ी बात नहीं है। हिस्टोरिकली इस तरीके के म्यूचुअल फंड्स भी हैं। फॉर एग्जांपल आईसीआईसीआई मल्टी एसेट म्यूचुअल फंड, जिसने 2000 से लेकर 2024 तक 20 से 21% सालाना का रिटर्न दिया है। सो म्यूचुअल फंड की जो परफॉर्मेंस है वो मार्केट के हिसाब से घटती बढ़ती रहती है, बट फिर भी हमने सेफली केवल 12% लेकर के इस एग्जाम्पल को लिया है। सो गाइज, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। मेरी रिक्वेस्ट है इस वीडियो को पूरा देखिएगा। एसआईपी को शुरू करने के लिए कोई भी गाइडेंस चाहिए तो नीचे एक ऐप का डिस्क्रिप्शन में आपको दूंगा जो कि एसेट प्लस ऐप है, ठीक है। ये ऐप के थ्रू आप ऑनलाइन एसआईपी कर सकते हो, किसी भी म्यूचुअल फंड में एसआईपी कर सकते हो। एक एसआईपी कैलकुलेटर भी आपको इस ऐप में मिल जाएगा। उस एसआईपी कैलकुलेटर पे आप अलग अलग अमाउंट्स डाल करके देखना, अलग अलग टेन्योर डाल के देखना, अलग अलग जो आपका इनकम है, इंटरेस्ट इनकम, उसको आप डाल करके देखना, उसको एडजस्ट करके आप खुद उससे प्ले अराउंड कर सकते हो और आपको खुद एक आइडिया लग जाएगा कि बॉस अब मैं कितना अमाउंट इन्वेस्ट करूं अपनी एज के हिसाब से, कितना मुझे अमाउंट चाहिए रिटायरमेंट पे, और मैं किस एज में रिटायर होना चाहता हूं। और इसमें एज अ एडवाइजर आप मेरे से भी कनेक्ट कर सकते हो, आप एक चैट के थ्रू, और आपको मेरा नंबर भी जब आप इस ऐप को डाउनलोड करते हैं तो मिल जाएगा। आप मुझसे डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हो, आपके जो भी डाउट्स हैं वो मैं क्लियर करूंगा। बट आप बोलोगे अब कौन सा म्यूचुअल फंड मेरे लिए ठीक है? देखो, चैनल पे मैंने अलग अलग म्यूचुअल फंड्स के लिए बहुत सारे वीडियोस बनाए हुए हैं। आपको लार्ज कैप म्यूचुअल फंड के बारे में वीडियोस मिलेगा, बेस्ट म्यूचुअल फंड्स, ऐसे म्यूचुअल फंड्स जिन्होंने गिरती मार्केट में भी अच्छा परफॉर्म किया है। या आप अपनी रिस्क एपेटाइट के हिसाब से खुद डिसाइड कर सकते हो कि आपको रिस्क लेना है, बिल्कुल सेफ चलना है, या मीडियम रिस्क लेना है। हर तरीके के रिस्क वालों के लिए एक अलग तरीके का म्यूचुअल फंड है, ठीक है।
उससे पहले कुछ डूज एंड डोंट्स हैं, वो भी आप समझ लीजिए। एसआईपी करने के लिए कुछ बेसिक चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। बाकी चैनल पे बहुत सारे वीडियोस आपको म्यूचुअल फंड से रिलेटेड मिल जाएंगे। चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ताकि इस तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको रेगुलरली मिलती रहें। सबसे पहले एसआईपी के डूज, यानी जो एसआईपी करते समय आपको ध्यान में रखनी चाहिए और करनी चाहिए, वो कौन सी चीज़ें हैं। सबसे पहली चीज़, स्टार्ट अर्ली। आज जिस भी एज पे है वो राइट एज है, इसको डिले मत कीजिए, आज ही एसआईपी शुरू कीजिए। दूसरी, कंसिस्टेंसी। एक बार आपने एसआईपी शुरू कर दी तो ऐसा मत कीजिए कि किसी महीने आप दे रहे हैं, किसी महीने आप नहीं दे रहे हैं। इससे जो आप एक बड़ी पिक्चर देख रहे हो अपने रिटायरमेंट कॉर्पस की या एक बड़े ड्रीम को पूरा करने की, उसको नुकसान पहुंचता है। हर महीने रेगुलरिटी के साथ पे कीजिए। थर्ड चीज़, डाइवर्सिटी। आप अपनी रिस्क एपेटाइट के और रिक्वायरमेंट के हिसाब से अलग अलग फंड्स में पैसा डालिए। किसी एक ही म्यूचुअल फंड में अपना सारा पैसा लगाने की बजाय आप इन 5,000 रुपये को अलग अलग कंपनीज के अलग अलग फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हो। जैसे एक आपने एचडीएफसी में इन्वेस्ट कर दिया, एक आपने एसबीआई के म्यूचुअल फंड में कर दिया, एक आईसीआईसीआई में कर दिया, या आपने एक लार्ज कैप में कर दिया, एक मिड कैप में कर दिया, एक स्मॉल कैप में कर दिया। इससे आपका जो रिस्क है वो कम हो जाता है। नेक्स्ट है, जैसे जैसे आपकी सैलरी बढ़ती है अपना एसआईपी का इन्वेस्टमेंट अमाउंट बढ़ाइए। आज जो हमने एग्जाम्पल लिए वो सेम अमाउंट के हिसाब से लिए, बट ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो 20 साल में आप 5,000 कर रहे हो वो 40 साल की एज में भी आप 5,000 करोगे। जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ रही है बॉस, वैसे वैसे अपनी इन्वेस्टमेंट को भी बढ़ाइए। अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट को बढ़ाते हैं सो बॉस आपका जो अमाउंट है वो इससे एटलीस्ट 5 टाइम्स ज़्यादा हो सकता है। इससे रिलेटेड एक वीडियो और भी है चैनल पे जिसमें हमने नॉर्मल एसआईपी और स्टेप अप एसआईपी को भी कंपेयर किया है। लास्ट चीज़ जो डूज है, अपनी इन्वेस्टमेंट को हर 6 महीने 1 साल में रिव्यू ज़रूर कीजिए और अपने एडवाइज़र से बात करके अगर ज़रूरत है तो अपना जो पोर्टफोलियो है उसको रीबैलेंसिंग करवाते रहिए। कुछ म्यूचुअल फंड्स हमने जो आज इन्वेस्ट करे, जिसमें हमने आज इन्वेस्ट करा, हो सकता है वो अच्छा परफॉर्म ना करें। म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्टेड टू मार्केट रिस्क। वो अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, वो हमारी उम्मीद से बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, हमारी उम्मीद से कम परफॉर्म कर सकते हैं, या किसी सिचुएशन में थोड़ा बहुत नुकसान भी दे सकते हैं। तो अगर हम हर 6 महीने साल भर में रिव्यू करते रहेंगे मार्केट कंडीशन अभी क्या है और मेरा म्यूचुअल फंड कैसा परफॉर्म कर रहा है, सो उसके हिसाब से अपने पोर्टफोलियो में हम डिसाइड कर पाएंगे कि इस म्यूचुअल फंड को हमने रखना है या नहीं रखना है। तो उससे हम स्विच कर सकते हैं बेटर परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड्स में, वो भी ईजिली पॉसिबल है। अब बात करते हैं डोंट्स की। अगर आप एसआईपी कर रहे हो तो क्या चीज़ें आपको नहीं करनी है। सबसे पहले, मार्केट टाइमिंग करने की कोशिश बिल्कुल भी मत कीजिए। आप रोज न्यूज़ को सुन रहे होंगे, कभी आज मार्केट नीचे जाएगी, कल मार्केट ऊपर जाएगी, क्रैश आने वाला है, मार्केट बुल राइट चल रही है, बियर राइट चल रही है। बॉस, एसआईपी का मतलब है एवरेजिंग, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसिप्लिन। जब आप 30 साल के लिए पैसा लगा रहे हो, 30 साल तक ना मार्केट एक साथ अप रहेगी ना डाउन रहेगी। मार्केट नीचे जाएगी, फिर ऊपर जाएगी, फिर नीचे जाएगी, फिर ऊपर जाएगी। अल्टीमेटली 30 साल बाद बॉस, जिस तरीके की इंडिया की ग्रोइंग इकोनॉमी है, मार्केट आपको आज से कई एक्स लेवल ऊपर ही मिलने वाली है। ठीक है, सो अगर आप लॉन्ग टर्म लगा रहे हो तो बिल्कुल भी टाइमिंग करने की कोशिश मत करो। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, एसआईपी बंद मत करना। हमने आज सोच के एक्साइटमेंट में आके शुरू तो कर दी, 1-2 साल बाद बंद कर दी। नहीं बॉस, एसआईपी को लंबे समय चलाना ज़रूरी है। तीसरी चीज़, कभी भी शॉर्ट टर्म गेन के लिए म्यूचुअल फंड में मत आइए। म्यूचुअल फंड रातों रात अमीर बनने की कोई भी ऐसी स्कीम नहीं है। म्यूचुअल फंड्स उनके लिए है जो कि अच्छी कंपनी में अच्छे म्यूचुअल फंड्स के थ्रू लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करके एक बड़ी वेल्थ बनाना चाहते हैं। आपका नसीब अच्छा हुआ, मार्केट जैसे अभी पिछले 1-2 साल में ग्रो करी है, बिल्कुल आपको शॉर्ट टर्म रिटर्न्स मिल सकते हैं। आप उस समय पे जब रिटर्न्स मिल रहे हो भले ही एग्जिट कर लें, बट वो थोड़ा सा 2-3 लाख रुपए का एग्जिट आपका कई करोड़ का नुकसान फ्यूचर में कर सकता है। नेक्स्ट बॉस, ओवर डाइवर्सिफाई मत करना। 2-3 म्यूचुअल फंड्स, 4 म्यूचुअल फंड्स में पैसा लगाओ, ठीक है, बट ऐसा नहीं कि 20 म्यूचुअल फंड्स में पैसा लगा दो। जब ओवर डाइवर्सिफिकेशन करके बहुत सारे अलग अलग म्यूचुअल फंड्स में पैसा लगाते हैं, उसमें से कुछ खराब म्यूचुअल फंड आपके अच्छे म्यूचुअल फंड्स की इनकम को खराब कर देते हैं। 4-5 म्यूचुअल फंड्स एक आइडियल साइज है। वीडियो अगर पसंद आया तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।